तो ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 15 होगा। पार्ट 15 के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्याय यूनिट 2 का अध्याय दूसरा देखते हैं, आधुनिक राजनीतिक उद्गम। जिसमें आपको आंदोलन के जो कारण है, आंदोलन के जो कारण उसको देखिए यहाँ पर। यह औद्योगिक क्रांति थी। इस नगर क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड के विभिन्न भागों से आकर मजदूर नव स्थापित औद्योगिक नगरों में बस गए थे। इससे शिक्षा, आवास, सफाई आदि संबंधित अनेक समस्याएं खड़ी हुई थी। इसमें आगे आपको कहा गया, देखिए कि निर्धन लोगों की मुसीबतें बढ़ गई थी। उनके वेतन बहुत कम थे तथा पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वस्तुओं के भाव जानबूझकर बढ़ाए जा रहे थे। इससे पूंजीपति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन लोगों की निर्धनता बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने आंदोलन के अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी। देखिए यहाँ पर क्या कि अतः पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वस्तुओं के भाव जानबूझकर बढ़ाए जा रहे थे। इससे पूंजीपति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन लोगों की निर्धनता बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने आंदोलन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी थी। दूसरा, इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का प्रचार था। 1830 ईस्वी के पश्चात रॉबर्ट ओवेन, थॉमस एडवर्ड तथा फियरगस ओ कॉर्नर के नेतृत्व में इंग्लैंड में समाजवाद के प्रभाव में अत्यंत वृद्धि हो गई थी। इन समाजवादियों का कहना था कि परिश्रम से धन की उत्पत्ति होती है तथा परिश्रम करने वालों द्वारा तैयार की हुई वस्तुओं पर श्रमिक वर्ग का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। परंतु इसके विपरीत उत्पादित वस्तुओं से सबसे परंतु इसके विपरीत उत्पादित वस्तुओं से सबसे अधिक लाभ पूंजीपतियों को होता है, जिससे अमीर और अधिक अमीर होते जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब। इस प्रकार समाजवादी वर्ग संघर्ष की शिक्षा दे रहे थे, जिसका जनमत पर अधिक प्रभाव पड़ा। तीसरा, यह कारण भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा मजदूर से संबंधित था। 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम के पीछे मजदूर वर्ग में व्याप्त असंतोष था। 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम के निर्माता लॉर्ड जॉन रसेल ने घोषणा की कि वह भविष्य में किसी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुधार के पक्ष में आपको नहीं है। इसमें आपको कहा गया कि अब क्या 1832 ईस्वी के नियम को उसने अंतिम सुधार अधिनियम में घोषित किया। राजनीतिक यहाँ क्या देखिए, राजनीतिक अधिकारों, देखिए राजनीतिक अधिकारों से पूर्णतः वंचित श्रमिक वर्ग इस समय आपको पूर्ण रूप से असंतुष्ट और वो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस समय इच्छुक था। कि ये स्मरण है कि इस सुधार अधिनियम को पारित करवाने के मजदूरों ने मध्यम वर्ग के साथ पूर्ण सहयोग किया था, किंतु इसका लाभ केवल मध्यम वर्ग को ही मिला, क्योंकि उन्हें मतदान तक का अधिकार नहीं मिला। इससे मजदूरों में बड़ी निराशा व्याप्त हो गई। मजदूर वर्ग को इससे भी यह सबक मिला कि मध्यम वर्ग संगठित होकर अपनी मांगों को मनवा सकता है, तो वह संगठित होकर अपनी मांगों को क्यों नहीं मनवा सकता। देखिए आंदोलन का आरंभ स्वरूप देखिए, इंग्लैंड में जिस उग्र राजनीतिक आंदोलन का जन्म 19वीं शताब्दी के पूर्वांध में हुआ, उसे चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1838 ईस्वी में जब मेलबोर्न मंत्रिमंडल सत्ता में था, तब मजदूर नेताओं ने अपनी मांगे संसद के समक्ष एक चार्टर के रूप में प्रस्तुत किया था। इसलिए इस आंदोलन का नाम चार्टिस्ट आंदोलन पड़ा था। चार्टर के पक्षधर चार्टिस्ट कहा है। चार्टिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेताओं को फियरगस ओकोनर, थॉमस आर्ट वुड तथा विलियम स्लोवेट आदि थे। कि ओकोनर का कार्यक्षेत्र उत्तरी इंग्लैंड था, जहाँ मशीनों के प्रयोग के कारण अनेक कारीगर बेकार हो गए थे। यहाँ के लोग मशीनों के विरुद्ध थे। आर्ट वुड का कार्यक्षेत्र बर्मिंघम था। यहाँ मध्यम वर्ग तथा मजदूर वर्ग बेरोजगारी को दूर करने की मुद्रा पर सुधार करना चाहते थे। लेकिन लोबेट का कार्यक्षेत्र लंदन के समीपवर्ती क्षेत्रों में था। यहाँ लोगों का मत था कि सामाजिक व्यवस्था को बदले बिना निर्धनता तथा बेकारी की समस्या दूर नहीं होगी। 1834 ईस्वी में रॉबर्ट ओवेन द्वारा ग्रांड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सभी उद्योग धंधे तथा व्यवसायों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता समाप्त करना, तैयार की हुई वस्तु का न्यायोचित परिश्रम के आधार पर विनिमय करना था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक उद्योगों में आपको हड़ताल हुई, परंतु इसमें ओवेन को सफलता प्राप्त नहीं हुई। फलस्वरूप ग्रांड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन टूट गए और इसके साथ ही हड़तालों द्वारा मजदूरों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की आशा समाप्त हो गई। तत्पश्चात मजदूर नेताओं ने अपने उद्देश्यों की देखिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक उपायों का प्रयोग करने का निश्चय किया। 1838 ईस्वी में विलियम लॉबेट ने लंदन में असंतुष्ट मजदूरों का एक श्रमिक संगठन स्थापित किया। विलियम लॉबेट ने बेंथम के शिष्यों की मदद से जनता का आज्ञा पत्र तैयार किया। जनता का आज्ञा पत्र में प्रमुख रूप से 6 मांगे थी। पाल के प्रत्येक यहाँ पर पढ़ा, जबकि वहाँ पर मांगे उसको देखने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पर देखिए प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को आपको क्या मताधिकार प्राप्त हो।
देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को आपको मताधिकार प्राप्त हो। दूसरा, संसद का वार्षिक चुनाव हो, मतदान गुप्त हो, निर्वाचन क्षेत्र आपको समान हो, निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के जायदाद संबंधी शर्तों की समाप्ति हो। छठा, देखिए संसद के सदस्यों को वेतन दिया जाए। उपयुक्त मांगों से पूर्णतः देखिए उपयुक्त मांगों से पूर्णतः स्पष्ट होगा कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम था। चार्टिस्ट आंदोलनकारियों का विचार था कि उन्हें जिन अधिकारों से वंचित रखा गया वे ही उनकी आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी है। चार्टिस्ट आंदोलन का स्थान सभाएं की। देखिए, यहाँ पर क्या रसेल ने इन सभाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और यह कहकर टाल दिया कि व्यक्तियों को सभा करने का अधिकार है। रसेल का विश्वास था कि यदि आंदोलनकारियों को कोई दुख नहीं होंगे रसेल को देखिए यहाँ पर क्या रसेल को विश्वास था कि यदि आंदोलनकारियों को कोई दुख नहीं होंगे तो स्वतः ही सभाएं समाप्त हो जाएगी। किंतु ऐसी एक सभा 1839 ईस्वी में हुई जिसमें आपको चार्टिस्ट दल 2 भागों में विभक्त हो गया। कोई देखिए नैतिक शक्ति जिसको हम बोलते हैं मॉरल फोर्स, विश्वास रखने वाले जो कि आंदोलन को संवैधानिक रूप से चलाने में विश्वास रखते थे, और खो आपको शारीरिक शक्ति फिजिकल फोर्स के समर्थक जो कि आंदोलन की सफलता के लिए सशस्त्र विद्रोह आवश्यक समझते थे। देखिए, आर्टवुड यहाँ पर आर्टवुड ने आपको 1849 ईस्वी में चार्टर की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्हें सदन ने अस्वीकृत कर दिया। इस चार्टर के साथ 12.5 लाख लोग शामिल थे। देखिए, अब इस चार्टर का अस्वीकृत हो जाने पर शारीरिक शक्ति विश्वास रखने वाले चार्टिस्ट आंदोलनकारियों ने बर्मिंघम एवं न्यूपोर्ट आदि नगरों में सशस्त्र विद्रोह किए। रसेल ने आपको चार्टिस्ट आंदोलनकारियों की मांगों को साम्यवादियों की मांग कहते हुए उसे दोषमुक्त बताया। फलतः पुनः आपको बर्मिंघम में 15 जुलाई को गंभीर विद्रोह हुआ। इसके पश्चात आपको नवंबर में मनमथशायर के खनिकों को ने उपद्रव किया। इस विद्रोह का कारण आपको हेनरी विंसेंट का कैद किया जाना था। इस खनिकों ने बलपूर्वक उसे स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, परंतु प्रशासन कठोर रुख ने उन्हें तितर कर दिया। इसमें 30 चार्टिस्ट मारे गए तो अनेक घायल हुए। देखिए, आप क्या न्यूपोर्ट में उपद्रव का दमन होने के परिणाम से शारीरिक शक्ति के समर्थक चार्टिस्ट का ही पूर्ण अंत हो गया था। 1804 ईस्वी में राष्ट्रीय चार्टिस्ट संघ की स्थापना हुई और दूसरा आवेदन पत्र तैयार कर 1842 ईस्वी में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर 30 लाख व्यक्तियों का हस्ताक्षर, किंतु संसद ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। चार्टिस्टों ने पूरे देश में आम हड़ताल की घोषणा कर दी। सरकार ने कठोर कदम उठाए। देखिए, बहुत से चार्टिस्टों को जेल में डाल दिया। उनका अनेक को देश निकाला दे दिया गया। देखिए, अनेक को देश निकाला दे दिया और इस प्रकार सरकार एक बार फिर आंदोलन को दबाने में सफल हुई। मैरियट ने इंग्लैंड की तत्कालीन स्थिति के विषय में देखिए यहाँ पर क्या कि आपको इसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें 30 चार्टिस्ट मारे गए, अनेक घायल हुए। देखिए, न्यूपोर्ट में हुए उपद्रव का दमन होने के परिणाम शारीरिक शक्ति के समर्थक चार्टिस्टों का पूर्ण अंत हो गया। 1840 ईस्वी में राष्ट्रीय चार्टिस्ट संघ की स्थापना हुई और दूसरा आवेदन पत्र तैयार करके 1842 ईस्वी में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर 30 लाख व्यक्तियों का हस्ताक्षर, किंतु संसद ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। देखिए, चार्टिस्टों ने पूरे देश में आम हड़ताल की घोषणा कर दी। सरकार ने कठोर कदम उठाए। बहुत से चार्टिस्टों को जेल में डाल दिया गया। अनेक को देश निकाला दे दिया गया और इस प्रकार सरकार एक बार फिर आंदोलन को दबाने में सफल हुई। मैरियट ने इंग्लैंड की तत्कालीन स्थिति के विषय में आपको लिखा है कि महान औद्योगिक क्रांति तक इंग्लैंड एक समाज रहा था। देखिए, खेद है कि उस समाज को गत शताब्दी की घटनाओं ने विघटित कर दिया था और मानव बंधनों को तोड़ दिया। देखिए, जिन्होंने मनुष्य से और एक वर्ग को दूसरे वर्ग से बांध रखा था। परिणाम तो इंग्लैंड परमाणु का पुंज मात्र रह गया था जो अव्यवस्थित, असंतुष्ट एवं वैमनस्यपूर्ण था। 1848 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के समाचारों से चार्टिस्ट में उत्साह की लहर दौड़ गई। ओकोनर ने पुनः चार्टिस्ट आंदोलन को गति दी और एक बार फिर चार्टिस्ट आंदोलन उभर कर सामने आया। ओकोनर नॉर्दर्न स्टार पत्रिका का संपादक था, संसद का सदस्य था। ओकोनर ने एक विध प्रार्थना पत्र तैयार किया जिसमें चार्टिस्ट आंदोलनकारियों की मांगें सन्निहित थी। देखिए, यहाँ पे एक खास बात, देखिए यहाँ पर क्या 10 अप्रैल 1827 ईस्वी को लंदन में एक विशाल आमसभा करने था एक बड़े जुलूस के साथ संसद को आवेदन पत्र जिस पर 50 लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो देने की योजना बनाई गई। सरकार ने जुलूस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर भी कैनिंगटन के मैदान में एक आम सभा हुई और जुलूस संसद भवन की ओर रवाना हुआ, किंतु जुलूस को वेस्टमिंस्टर पुल से आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी आवेदन पत्र की जाँच करने पता चला कि आवेदन पत्र में 30 लाख हस्ताक्षर जारी थे। परिणाम स्वरूप चार्टिस्ट ने केवल बदनाम हुए बल्कि वे संसद सदस्यों को मजाक और विनोद के विषय बन गए और उसका आंदोलन स्वयं में समाप्त हो गया। असफलता कारण देखिए इस आंदोलन का असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण योग्य एवं अनुभवी नेताओं का अभाव था। नेताओं में परस्पर
विचारों में भिन्नताएँ थी, इसमें कोई भी इतना अच्छा वक्ता नहीं था कि जनता को प्रभावित कर सकता। वे जनता को अपने आंदोलन का उद्देश्य समझाने में असफल रहे। दूसरा एक आंदोलन, देखिए आंदोलनकारियों के विषय एक आंदोलनकारियों की एक विषय पर सहमति ना थी। वे 2 गुटों में विभक्त थे और उनके साधन भी भिन्न-भिन्न थे। तीसरा एक चार्टिस्ट आंदोलन असफलता का प्रमुख कारण था कि उन्होंने जनता में फैले असंतोष को राजनीतिक समझा और उसके लिए गलत उपायों का प्रयोग किया। वस्तुतः जनता में फैला असंतोष सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से था, किंतु पील ने इस समस्या को समझ लिया और आर्थिक एवं सामाजिक सुधार करके व्याप्त असंतोष को देखिए यहाँ पर क्या कि व्याप्त असंतोष को समाप्त कर दिया। फिर चौथा देखिए, इसमें संशय नहीं कि चार्टिस्ट आंदोलनकारियों की मांग उचित ही थी, परंतु उन्होंने जिन तरीकों को अपनाया वे गलत है। हिंसात्मक उपायों का अनुसरण करने का सरकार ने रुख अपनाया और ये आंदोलन दबा दिया गया। पाँच, इस समय इंग्लैंड के समाज में रूढ़िवादिता का अत्यधिक प्रभाव था और जनता को राजनीतिक ज्ञान का अभाव था। देखिए उनमें अभी जागृति उत्पन्न नहीं हुई थी, पर देखिए इस कारण चार्टिस्टों की मांग उन्हें आश्चर्यजनक प्रतीत होती थी। वे तत्कालीन समाज के लिए समय से अधिक आगे थी। देखिए चार्टिस्टों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, परंतु उसमें उन्होंने गंभीर गलतियाँ की। इसमें बहुत से हस्ताक्षर झूठे और हास्यास्पद थे। कहीं उसमें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का नाम था, कहीं पर रानी विक्टोरिया का। कुछ नाम तो बिल्कुल ही झूठे जैसे कि अपंग नो चीज़ आदि। इस प्रकार अनेकता कारण आपको चार्टिस्ट आंदोलनकारियों को बहुत बदनामी हुई। हाँ, फिर के परिणाम एवं महत्व की बात देखिए, यद्यपि चार्टिस्ट आंदोलन असफल हो गया, परंतु उसके दूरगामी परिणाम निकले। तत्कालीन समाज पर इतने गंभीर प्रभाव डाले। इंग्लैंड के आधुनिक इतिहास में श्रमिकों का यह प्रथम संगठित आंदोलन था। उस समय असफल हो जाने पर भी इसने मजदूरों में सहयोग एवं एकता की भावना का संचार किया। टोरी दल जिसने प्रथम छुआछूत अधिनियम का कड़ा विरोध किया, मताधिकार के विस्तार की आवश्यकता अनुभव करने लगा। डिज़लेरी ने चार्टिस्टों के विषय में निम्न शब्द कहे थे। चार्टिस्ट मध्य वर्ग के विरोधी और श्रमिक वर्ग के हितैषी से उन्होंने 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के आधुनिकीकरण में विशेष योगदान दिया। इसी कारण से भविष्य में डिज़लेरी ने टोरी उदारवाद की नींव रखी और यंग इंग्लैंड पार्टी का निर्माण किया। 1866 ईस्वी 1884 ईस्वी में जो सुधार हुए उनमें देखिए इस आंदोलन के लक्ष्यों को समाहित किया गया था। इसलिए यहाँ पे इस आंदोलन में के फल समाज के सभी वर्गों का ध्यान देश की बुराइयों की ओर गया तथा सुधार की मांग बलवती हो गई। इस आंदोलन के लगभग सभी मांगे आगे चलकर मान ली गई। केवल प्रतिवर्ष लोक सदन के निर्वाचन की मांग के अलावा 1867, 1884 और 1928 ईस्वी के द्वारा ब्रिटिश जनता के व्यक्ति मताधिकार में 1842 ईस्वी में गुप्त मतदान को स्वीकार किया गया। 1858 ईस्वी में आपको संसद सदस्यों की समाप्ति की योग्यता समाप्त कर दी गई। 1921 में आपको संसद के सदस्यों का वेतन भी निर्धारित किया गया था। कुछ अन्य सुधारों पर भी चार्टिस्ट आंदोलन का प्रभाव पड़ा। फिर आपको आगे देखिए खान नियम और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियम 1868 ईस्वी चार्टिस्ट आंदोलन के ही अप्रत्यक्ष प्रभाव से पास हुए थे। अन्य कानून की समाप्ति पर इसका प्रभाव था। अतः प्रसिद्ध इतिहासकार ट्रेवेन का मत है कि इस प्रकार चार्टरवाद ने अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिक वर्ग की दशा को उन्नत किया और इस तरह उसके वास्तविक उद्देश्य की कुछ पूर्ति हुई। इस प्रकार चार्टिस्ट आंदोलन में इंग्लैंड के भावी जनतंत्र के रूप में महत्वपूर्ण बातें थी। कार्लाइल ने चार्टिस्ट आंदोलन के महत्व को दर्शाते हुए चार्टिस्ट पास्ट एंड प्रेजेंट में कहा कि चार्टिस्टों की विषय वस्तु गहरी और व्यापक थी। इसमें ऐसी क्षणिक बातें नहीं थी जो कल आरंभ हुई हो और आज या कल समाप्त हो जाए। इसको आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया। देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको संदर्भ आपको यहाँ पर संदर्भ 2 में आपको कोई खास नहीं है। कोई धार्मिक कल में विश्वास नहीं करते थे, ये इसमें कोई खास नहीं है आपको बातें हैं। एक यहाँ देखिए सप्तवर्षीय युद्ध 1756-1763 ईस्वी के बीच पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा गया था। पर्सा का साथ आपको इंग्लैंड ने था, ऑस्ट्रिया का साथ रूस था, फ्रांस ने दिया था। उपनिवेशों में यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। उपनिवेशों में देखा यह युद्ध आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, लेकिन वास्तव में पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। तो जिसमें पर्सा के साथ आपको इंग्लैंड ने तथा ऑस्ट्रिया का साथ पर्सा के साथ इंग्लैंड ने दिया था और ऑस्ट्रिया का साथ रूस और फ्रांस ने मिलकर दिया था। देखिए आपके सप्तवर्षीय युद्ध के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की राजनीति परिवर्तन आ गया था। जॉर्ज तृतीय 1760 से 1820 ईस्वी तक के राजा बनने के 1 वर्ष के भीतर पिट को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना और गिनविले नया प्रधानमंत्री बना। फिर आपको देखिए आप क्या कि इसमें आपको एक कहा गया देखिए इसको कोई खास महत्वपूर्ण आपको आगे यहाँ पर देखिए। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया, हाँ संदर्भ उतना महत्वपूर्ण आपको नहीं है। फिर आपको आगे ये उतना महत्वपूर्ण है। आप यहाँ आगे इसमें आपको देखिए कि ये उतना महत्वपूर्ण आपको नहीं था। देखिए वेंदे में हुआ मां जिसमें अंगूर की बेल पकती थी। आपको देखिए यहाँ पर क्या कि 1793 से 1806 ईस्वी तक प्रयोग में लाया गया था क्रांतिकारी कैलेंडर यहाँ पर कहा गया। इसको इतना महत्वपूर्ण आगे चलिए इसमें। इसका आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए
इस आपको मुख्य रूप से जो आपको है इसमें देखिए आपको असमय तक देख लीजिए थोड़ा सा। फ्रांस क्रांति आपको विशेषाधिकार संपन्न वर्गों के विरुद्ध राष्ट्र का एक व्यापक जन आंदोलन था, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था एक बुरी राजनीतिक व्यवस्था, समाज का अन्यायपूर्ण विभाजन, कानून की अनुचित प्रणाली, लुई सोर में और उसकी रानी का व्यक्तिगत चरित्र फ्रांस के दार्शनिकों पर क्रांति को उत्तरदायी था, हेजल ने कहा था। हम यहाँ जनता की इच्छा से उपस्थित हुए हैं और जब तक बंदूक की गोली से हमको नहीं हटाया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बात मियाबू ने कहा था। फिर आपको देखिए मनुष्य के कुछ नैसर्गिक अधिकार है जो उसे जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और जिनकी रक्षा करना राज का कर्तव्य है। ये बात फ्रांसीसी क्रांति का मानवाधिकार घोषणा पत्र में कहा गया था। देखिए मुझे फ्रांस का राज मुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया। ये बात नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। फिर देखिए सत्ता मेरा खेल है, सत्ता में रखे इसे वश में करने की मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ी है कि मैं ना तो उसे ना तो उसे किसी को छूने दूंगा और ना अपने साथ भोगने दूंगा। ये बात बोनापार्ट ने कहा था। देखिए फ्रांस की क्या फ्रांस की राजक्रांति के बाद यूरोप का इतिहास एक राष्ट्र, एक घटना और एक व्यक्ति का इतिहास है। वह वह घटना है फ्रांस की राजक्रांति, वह राष्ट्र है फ्रांस और वह व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट मैंड्रिन का था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 मूलतः फ्रांस की निरंकुश शासन व्यवस्था, दोषपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, विशेषाधिकार एवं नौकरशाही के विरुद्ध थे। इस क्रांति में दार्शनिकों का योगदान उल्लेखनीय रहा। देखिए टेनिस कोर्ट की शब्द 20 जून 1789 एवं प्लास्टिक का पतन 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति की जनक घटनाएं मानी जा सकती है। देखिए राजा के प्लान 20 जून 1791 और गिरफ्तारी ने क्रांति प्रभाव को बदल दिया। देखिए राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी और राजा को मृत्युदंड दे दिया गया कई जनवरी 1793 को। देखिए यहाँ से आपको ये चैप्टर फिनिश होता है। ये आपको तीसरा जो आपको चैप्टर जो इसमें हम औद्योगिकरण है, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है, देखिए अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं कांत समाज पर उसका प्रभाव। इसमें आपको चैप्टर यूनिट तीसरा जो आपका है औद्योगिकरण का इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पहला जो आपको अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं इस पर कांत समाज पर उसका प्रभाव पड़ेंगे। इंग्लिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। फिर दूसरे चैप्टर में इसका यूनिट 3 का दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ेंगे अन्य देशों में औद्योगिकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अदर कंट्री, USA, जर्मनी, रूस या जापान। फिर तीसरा तीसरा चैप्टर जो आपको समाजवादी औद्योगिक क्रांति रूस, चीन में सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोवियत एंड चाइनीज हो गया। तो इसमें देखिए आपको फिगर भी आपको दिया गया है। देखिए आपको वीविंग लूम्स के यहाँ पर फिगर दिया गया है। फिर उसके बाद और कई सारे आपको फिगर यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए अध्याय की शुरुआत होती है। पहला अध्याय जो आपके यहाँ पर है यूनिट 3 का जो पहला अध्याय आपके यहाँ पर है, ये आपको अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।